भगवान को देखे, परमात्मा के बिना तो संसार में विजय कहाँ मिलेगी, मिल ही नहीं सकती। महाभारत के युद्ध में यही तो है, दुर्योधन के पास तो 11 अक्षौणी सेना है, एक से एक पहलवान है, बाबा भीष्म के सामने काल नहीं टिकता। वो जमाने में द्रोणाचार्य जैसा धनुर्धर नहीं था कोई, लेकिन ऐसी चुनौती अर्जुन ने दी है, अर्जुन को विजय अर्जुन की कर्मठता के द्वारा नहीं, ये कृष्ण की कृपा के द्वारा, जो ईश्वर के चरणों में इनकी जो श्रद्धा थी। एक कथा में सुनाता हूं, अरे युद्ध से पहले ही पराजित हो रहे थे पांडव, खेमे में बैठे थे, आंख में आंसू हो रहे थे, और द्रौपद का बेटा दृष्टद्युम्न जिसको सेनापति बनाया वो तो पहले ही घायल हो गया। और वो दृष्टद्युम्न क्या कह रहा था कि इस युद्ध को कैसे जीता जाएगा, जिसके पास 11 अक्षौणी सेना है, हमारे पास 7 ही अक्षौणी सेना है। वहां पिता में भीष्म है, उधर गुरु द्रोणाचार्य है, और वो सूत पुत्र भी तो कुछ दिनों के बाद आ जाएगा युद्ध लड़ने के लिए, इनको कैसे जीता जाएगा। उस खेमे में सन्नाटा छा रहा था। इतने में द्वारकानाथ वहां चल के आ गए, सबने खड़े होकर सम्मान किया, सब बैठ गए, सब अपनी अपनी बात कर रहे थे। और इस खेमे में जो उम्र में छोटा था, बिल्कुल इन भाइयों में छोटा था, मेरी तरफ देखिए, वो खड़ा हुआ, उसका नाम था सहदेव। उसकी आंख में आंसू थे, वो रो रहा था। और सहदेव कहता है, भैया आप लोग अधीर मत हो, इस युद्ध में विजय हमें मिलेगी। अर्जुन ने कहा, हाँ कितना बड़ा पहलवान आया खड़ा होके, विजय हमें मिलेगी। कैसे हमें मिलेगी? तुझे पता है कि उधर पिता में भीष्म है दुर्योधन के साथ, तुझे पता है उधर गुरुजी हैं दुर्योधन के साथ। तब रो पड़े सहदेव। और सहदेव ने कहा, भैया ये हमें पता है कि बड़े बड़े वीर तो उधर ही है, फिर भी विजय हमें मिलेगी, क्योंकि हमारे पास में एक चीज है जो भैया दुर्योधन के पास नहीं है। भीम ने पूछा, क्या है हमारे पास? सहदेव ने कहा, मंजले भैया हमारे पास द्वारका के कृष्ण हैं, जो कि दुर्योधन के पास नहीं है, इसलिए विजय हमें मिलेगी। इसी बात के ऊपर व्यास ने गीता का अंतिम श्लोक लिखा है, यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इसका अर्थ है, संसार का जीव अर्जुन जब जब भगवान कृष्ण को जिंदगी के रथ में बिठा लेगा, तब तक संसार में उसको विजय मिल जाएगी, उसको कोई पराजित नहीं उसे कर सकता। इसलिए सर्वाभावेन ईश्वर के साथ जुड़ के रहिए। परमात्मा के बिना तो